अब गांधी खुद बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सके, तो गांधी को मानने वाले लोग बाबा साहब के विचारों को कैसे आगे बढ़ा लेंगे? तो इसका मतलब है कि बाबा साहब की फोटो लगाने वाले और गांधी के लोगों को लीडर मानने वाले, या गोलवलकर के लोगों को लीडर मानने वाले, या वो लोहिया जयप्रकाश के लोगों को लीडर मानने वाले, ये समाज के चमचे हो सकते हैं, सब समाज के लीडर नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत अस्पष्ट समझ हमें किसी के बारे में, हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में हम एक सवाल से ही पता कर सकते हैं। जी अभिषेक जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था कि वन पार्टी, वन बैनर, वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपकी सरकार बन जाएगी। तो क्या कारण है, जैसे आपने अभी गांधी के हरिजनों की बात करी, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन गांधी का हरिजन है और कौन अम्बेडकरवादी है जो बहुजन मूवमेंट को तैयार करना चाहता है, या फिर यूं कहें कि सरकार में बहुजनों को देखना चाहता है? किस तरीके से पहचान करें, वह हमें बताएं कि कौन गांधी का हरिजन है और कौन अम्बेडकरवादी है। मान्यवर साहब के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है, किस तरीके से पहचान करें, क्या कहना चाहेंगे सर? इस सवाल के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, इससे उनका चरित्र भी आप पहचान सकते हैं कि वो बहुजनों के घर में पैदा हुए, वो बहुजन है या वो मनुवादियों के गुलाम है। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं जो बहुत उनके पास कागज की बहुत सारी डिग्रियां हैं, उनके पास जो है बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन वो बाबा साहब की बात भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनको वो अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते हैं। या ये कहिए कि बाबा साहब की बात वो इसलिए करते हैं कि जिससे मनुवादियों के को वो खुश कर सके और उनका जो व्यक्तिगत हित है वो सध सके, वो हित, उनका जो व्यक्तिगत हित है वो पूरा हो सके। तो ऐसे लोगों को समाज जो है, समाज को पहचानने की बहुत जरूरत है। और चूंकि समाज ये देखता है कि हमारे ही बीच से हैं और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, चूंकि बहुजन समाज भावुक समाज है, तो वो इस पे विचार नहीं करता है कि ये हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा साहब का नाम लेके बहुजन समाज को धोखा दिया है। तो ये हमारे लिए, ये हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये बात बताएं कि हमें कैसे पहचान करना है कि कौन बाबा साहब का मिशन बढ़ाने वाला व्यक्ति है, कौन बाबा साहब का नाम लेके अपने हित की बात करने वाला आदमी है, या वो गांधी का हरिजन बनने वाला आदमी है। इस बात की अगर हमें पहचान करनी हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो रास्ता बताया है, उस रास्ते का केवल एक सवाल जो है हम किसी के भी सामने रख सकते हैं, उसी से ये पता चल जाएगा कि ये बाबा साहब के सिद्धांतों में विश्वास रखता है या केवल ये बाबा साहब की बात करके समाज को गुमराह करने का काम करता है, या समाज को डिवाइड करने का, समाज को जो है बांटने का काम करता है और मनुवादियों को फायदा पहुंचाने का काम करता है। अगर हम किसी से भी सिर्फ एक सवाल पूछ लें, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जज हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो जो बाबा साहब की बात करता है, उसे सिर्फ एक सवाल कर लें, ये केवल बहुजनों के लिए है कि भाई आप अपना नेता किसको मानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आप अपना नेता किसको मानते हैं। ये बात बाबा साहब ने कही है कि हमको इस समाज में आप किसी भी स्टेटस में हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन आपको इस समाज का लीडर पता होना चाहिए। अगर आपको लीडर नहीं पता है तो आप हमेशा धोखा खाएंगे। जब जब समाज अपने लीडर के साथ नहीं चला है तो समाज के हितों पे मनुवादियों ने क्या है, कब्जा किया है। और जब हम अपने लीडर के साथ चलते हैं तो हमारे समाज का हित जो है मजबूत होता है, हमारा समाज मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने लीडर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो भी लीडर कौन, वो जो वर्तमान में, जैसे आज हम हैं तो आज हमें अपने लीडर की पहचान होनी चाहिए। हमारे जो महापुरुष हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो हम उनके विचारों से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस पे रास्ता निकाल सकते हैं कि आज हमारे सामने जो चैलेंज है उसको, उसमें हमें कौन सा रास्ता अपनाना है।
लेकिन अगर हम अपने लीडर को नहीं जानते हैं, क्योंकि लीडर जो है पूरे देश की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाया होता है, तो अगर हमें अपने लीडर की जानकारी नहीं है, तो हम अपने देश के जितने भी लोग हैं, हम अपने समाज का पूरे देश के लेवल पे हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी खास जगह पे अपने लोग किसी बात के बेनिफिट हो जाएं, लेकिन वो पूरे देश में नहीं हो सकते। लीडर पूरे देश के लोगों के लिए क्या है सोचता है। जैसे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो उन्होंने अधिकार दिए हैं, तो पूरे देश के लोगों को दिए हैं। किसी खास जगह किसी खास जाति के लोगों को नहीं दिए हैं, पूरे देश के लोगों को दिए हैं, क्योंकि वो लीडर थे। इसी तरह से मान्यवर साहब ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष से पूरे देश को लाभ हुआ है, ना कि किसी खास जाति को, ना कि किसी खास क्षेत्र में। उसी तरह से बहन जी हैं, वो जो बात करती हैं वो अपने लोगों के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के करती हैं। और अगर हमें अपने लीडर की पहचान नहीं है, तो हम अपने राष्ट्रीय हितों को क्या है पहचानना भूल जाएंगे। हमें राष्ट्रीय हितों की अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें लीडर की पहचान होनी बहुत जरूरी है। और अगर हमें लीडर की पहचान अपनी करनी है, तो सिर्फ हमें एक ही सवाल पूछना है कि भाई हमारा लीडर कौन है, या हम जिससे ये सवाल करते हैं उससे बस इतने ही सवाल कर लें कि आप अपना लीडर किसको मानते हो इस देश में, इस देश के लेवल पे। अगर वो किसी को भी बताए, उसे उसका विचार पता चल जाएगा कि ये किस विचार का आदमी है। सपोज करिए कोई कांग्रेस के किसी दलित लीडर को अपना लीडर बताता है, तो इसका मतलब है कि ये गांधी के विचार से क्या है सहमत है। और जो लोग गांधी के विचार से सहमत है, वो बाबा साहब के तो विचार से कभी बाबा साहब का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का विचार कभी आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि वो समाजवादी है, तो वो दलित हो सकता है, वो बहुजन हो सकता है, लेकिन वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के विचार, अनुयायी जो है बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाता है। अगर कोई वो समाजवाद को आगे बढ़ाता है, इसका मतलब है कि वो लोहिया में विश्वास करता है। वो लोहिया का जो हिंदुत्व का सिद्धांत है कि मिट्टी या कीचड़ से कीचड़ साफ करने का, तो वो उस रास्ते पे है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाबा साहब के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता है, वो बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और अगर इस देश में बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो ये देश कभी भी जो हम कहते हैं ना कि ये देश बहुत मजबूत होना चाहिए, इसके जो राष्ट्रीय हित है उसकी समझ होनी चाहिए, वो कभी भी राष्ट्रीय हितों की समझ नहीं हो सकती है। या ये कहें कि इस देश को जो निर्माण करने में हमें जो जरूरत है, वो हम उस निर्माण का करने का जो नीति है वो नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हम एक सवाल से ही ये बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो गांधी के विचारों से सहमत है, वो हिंदुत्व या लोहिया या गोलवलकर के विचारों से सहमत है, या वो बाबा साहब के विचारों का विरोधी है। हम केवल इसी एक सवाल से उसको समझ सकते हैं कि वो दलित होने के साथ साथ किस विचार का अनुयायी है, वो किस विचार को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है। और अगर हम अम्बेडकराइट जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस सवाल से बढ़िया कोई सवाल नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति किन के विचारों का अनुसरण करने वाला है। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो बैनर पे बाबा साहब की फोटो रखते हैं, लेकिन वो किन लोगों को लीडर मानते हैं? जो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, जो गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो अंबेडकर के विचारों को भी आगे बढ़ा सकते हैं? जब गांधी खुद बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सके, तो गांधी को मानने वाले लोग बाबा साहब के विचारों को कैसे आगे बढ़ा लेंगे? तो इसका मतलब है कि बाबा साहब की फोटो लगाने वाले और गांधी के लोगों को लीडर मानने वाले, या गोलवलकर के लोगों को लीडर मानने वाले, या वो लोहिया जयप्रकाश के लोगों को लीडर मानने वाले, ये समाज के चमचे हो सकते हैं, सब समाज के लीडर नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत अस्पष्ट समझ हमें किसी के बारे में, हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में हम एक सवाल से ही पता कर सकते हैं। जी।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।